भीम के पास हजारों हाथियों का बल था, तो जरा सोचिए, जिस योद्धा की भुजाओं में इतना पराक्रम समाया हो, उसकी गदा आखिर कितनी भारी और कितनी विनाशकारी रही होगी। और उससे भी बड़ा सवाल, महाभारत युद्ध के बाद वह गदा आखिर गई कहां? जब घटोत्कच युद्ध भूमि में गिरा तो वह सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, उसका शरीर एक बायोलॉजिकल बम की तरह फटा था, जिससे निकलने वाली विषैली गैसों ने कौरवों की पूरी एक अक्षौहिणी सेना को बिना किसी शस्त्र के ही मौत के घाट उतार दिया था। और क्या आप जानते हैं, वनवास के दौरान पांडवों के पास था अक्षय पात्र, एक ऐसा पात्र जिसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। क्या यह कोई चमत्कार था, या फिर सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेकर असीमित भोजन बनाने वाली उस युग की एडवांस्ड फूड टेक्नोलॉजी? एक कहानी यह भी बताती है कि शकुनी के पास अपने पिता की हड्डियों से बने पांसे थे, और उन पांसों के भीतर रहता था प्रशिक्षित चिंटियों का एक जीवित समूह। जैसे ही पांसा फेंका जाता, वे चिंटियां अंदर से भार बदल देती ताकि वही अंक आए जो शकुनी चाहता था। यह उस काल की सबसे बड़ी चीटिंग और इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या थी। और क्या आप जानते हैं कि नारायण अस्त्र दुनिया का पहला स्मार्ट हथियार था? यह आज की AI टारगेटिंग मिसाइल की तरह काम करता था, जो शस्त्र उठाए वही मारा जाए, और जो हथियार त्याग कर समर्पण कर दे, अस्त्र खुद उसे पहचान कर छोड़ देता था। नकुल के पास थी अश्व हृदय विद्या। वे केवल घोड़ों की देखभाल ही नहीं करते थे, बल्कि पशु पक्षियों की बॉडी लैंग्वेज और आवाजों से दुश्मन की चाल पहले ही समझ लेते थे। वे किसी बायोलॉजिकल रडार से कम नहीं थे। महाभारत काल में कुछ अस्त्र केवल मंत्रों यानी ध्वनि तरंगों से संचालित होते थे। आज आधुनिक विज्ञान डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और सोनिका वेपन्स पर काम कर रहा है, लेकिन यह तकनीक हजारों साल पहले से मौजूद थी। कुरुक्षेत्र की खुदाई में मिली कांच की तरह चमकती और पिघली हुई चट्टानें तभी कांच बनती हैं जब तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए। यह सिर्फ न्यूक्लियर ब्लास्ट या प्लाज्मा स्ट्राइक में ही संभव है। तो क्या वहां सच में सिर्फ तीर कमान का युद्ध हुआ था, या फिर किसी परमाणु जैसे अस्त्र का प्रयोग किया गया था? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको महाभारत से जुड़े ऐसे 10 प्रमाण और रहस्य बताने वाला हूं जो चीख कर कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आदिम नहीं थे, बल्कि आधुनिकता की उस चरम सीमा पर थे जहां तक पहुंचने की कोशिश हम आज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय सनातन धर्म लिखकर इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, भीम के पास हजारों हाथियों का बल आखिर आया कैसे, और महाभारत युद्ध के बाद उनकी गदा का आखिर क्या हुआ? लोग कहते हैं कि भीम के पास हजारों हाथियों का बल था, लेकिन यह शक्ति उन्हें जन्म से ही पूरी तरह नहीं मिली थी। इसके पीछे छिपी है एक रहस्यमयी, रोमांचक और चमत्कारों से भरी कथा। भीम का जन्म पांडु और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। वे पवनदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे बचपन से ही असाधारण थे। कहा जाता है कि जन्म के कुछ ही दिनों बाद जब वे शिला पर गिरे तो शिला टूट गई, लेकिन बालक भीम को एक खरोंच तक नहीं आई थी। पांडु के निधन के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर पहुंची। वहां पर शासन कर रहे थे धृतराष्ट्र और उनके 100 पुत्र कौरव। इन्हीं में सबसे बड़ा और सबसे ईर्ष्यालु था दुर्योधन। बचपन से ही भीम का बल दुर्योधन को खटकता था। खेल के दौरान भीम अकेले ही कई कौरवों को परास्त कर देते थे। कभी उन्हें पानी में डुबो देते, तो कभी पेड़ों से लटका देते थे। दुर्योधन समझ चुका था कि अगर उसे राज्य चाहिए तो सबसे पहले भीम को रास्ते से हटाना होगा। एक दिन दुर्योधन ने एक खतरनाक योजना बनाई। गंगा के तट पर जल क्रीड़ा का आयोजन किया गया। सभी राजकुमार वहां खेलने और भोजन करने पहुंचे। भोजन के समय दुर्योधन ने स्वयं भीम की सेवा की और उनके भोजन में कालकूट विष मिला दिया। भीम ने भरपेट भोजन किया, फिर कुछ ही देर में उनका शरीर शिथिल पड़ने लगा और वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। दुर्योधन ने सोचा, आज मेरा सबसे बड़ा शत्रु समाप्त हो गया है। दुशासन की मदद से उसने बेहोश भीम के हाथ पांव बांधे और उन्हें गंगा की गहरी धाराओं में फेंक दिया। तेज लहरें भीम को बहाकर एक अनजानी दुनिया में ले गईं। यह दुनिया थी नागलोक। जैसे ही भीम नागलोक पहुंचे, नागों ने उन्हें शत्रु समझकर डसना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भीम के शरीर में पहले से मौजूद विष और नागों के विष ने एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर दिया, और कुछ ही देर में भीम की चेतना लौट आई। आंखें खुलते ही उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए और नागों को परास्त करने लगे। घबराए हुए नाग अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे। वासुकी स्वयं आए और उनके साथ थे एक वृद्ध तेजस्वी नाग आर्यक। आर्यक ने भीम को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने बताया, तुम मेरे मातृपक्ष के वंशज हो। यह सुनकर नागराज वासुकी ने भीम का सम्मान किया और वरदान देना चाहा। तब आर्यक ने कहा, यह क्षत्रिय है, इसे धन नहीं शक्ति चाहिए। इसके बाद भीम को नागलोक के दिव्य कुंडों तक ले जाया गया और कहा गया, एक कुंड का रस पीने से 1000 हाथियों का बल मिलता है। भीम ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 कुंडों का रस पी लिया। रस पीते ही वे गहरी निद्रा में चले गए। 8 दिनों तक उनका शरीर दिव्य शक्ति को आत्मसात करता रहा। उनकी अस्थियां वज्र समान कठोर हो गईं, मांसपेशियां हाथियों जैसी शक्तिशाली बन गईं। 8वें दिन जब भीम जागे तो वे पहले से कई गुना अधिक बलशाली थे। नागों ने उन्हें गंगा तट पर छोड़ दिया। जब भीम हस्तिनापुर लौटे तो कुंती और पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। भीम ने पूरी घटना सुनाई। तब युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि इस शक्ति को गुप्त रखा जाएगा, और यही गुप्त शक्ति आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। जरासंध का वध, कीचक का अंत और अंततः दुर्योधन की जंघा तोड़ना,
यह सब उसी हजारों हाथियों के बल का परिणाम था। भीम केवल अपने बल के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनकी गदा भी उनकी पहचान थी। गदा युद्ध की शिक्षा उन्हें बलराम से मिली थी। वर्षों के अभ्यास और तपस्या से उनकी गदा सिद्ध हुई थी। जब भीम गदा उठाते थे तो मानो धरती भी कांप उठती थी। महाभारत के बाद भीम की गदा का क्या हुआ, इसका स्पष्ट वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता, लेकिन लोककथाओं में कहा जाता है कि भीम ने उसे किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा। कुछ मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब कल की अवतार प्रकट होंगे, तब प्राचीन युगों की शक्तियां फिर जागृत होंगी और भीम की गदा को उसी दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सब इतिहास से अधिक आस्था और विश्वास का विषय है, लेकिन ऐसी कथाएं मनुष्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा अवश्य देती हैं। यह बस शुरुआत है, अभी और भी चौंकाने वाले रहस्य और कहानियां बाकी हैं। नंबर 2, क्या अश्वत्थामा की मणि सिर्फ एक दिव्य रत्न थी, या फिर अपने समय से हजारों साल आगे की कोई बायोटेक्नोलॉजी, एक बायोचिप या कोई शक्तिशाली रेडिएशन सोर्स? महाभारत की विशाल कथा में अश्वत्थामा एक ऐसा पात्र है जिसकी उपस्थिति आज भी जिज्ञासा और रहस्य को जन्म देती है। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन उसका जीवन केवल एक महान गुरु का पुत्र होने तक सीमित नहीं था। उसके मस्तक पर जन्म से स्थित एक दिव्य मणि उसे सामान्य मनुष्यों से अलग एक असाधारण अस्तित्व प्रदान करती थी। कहा जाता है यही मणि उसे भूख, प्यास, रोग और भय से मुक्त रखती थी। युद्ध भूमि में वह लगभग अजेय था। उसका तेज, उसका आत्मविश्वास और उसकी निरंतर सक्रियता, सब कुछ उसी मणि से जुड़ा माना जाता है। महाभारत के अनुसार यह मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति का एक केंद्र थी। जहां अन्य योद्धा थक कर रुक जाते थे, वहीं अश्वत्थामा बिना रुके युद्ध करता रहता था। न उसे भोजन की चिंता थी, न नींद की आवश्यकता। अब यदि हम इसे आधुनिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो एक रोचक कल्पना सामने आती है। क्या यह मणि मानो उसके शरीर में स्थापित कोई बायोचिप थी, एक ऐसी प्रणाली जो उसकी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती थी? जैसे आज विज्ञान कृत्रिम अंगों, न्यूरो इंटरफेस और ब्रेन इम्प्लांट की बात करता है, वैसे ही यह मणि उसके मस्तिष्क और शरीर के बीच एक अदृश्य सेतु की तरह कार्य करती प्रतीत होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा का पतन उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद शुरू होता है। इस मृत्यु ने उसके भीतर ऐसा क्रोध भरा कि उसने धर्म और अधर्म का भेद ही भुला दिया। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वह शांत नहीं हुआ। रात्रि में उसने पांडवों के शिविर में जाकर द्रौपदी के पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। और यही नहीं, उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह कृत्य इतना भयानक था कि स्वयं श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब अश्वत्थामा कृष्ण के सामने लाया गया, तब उसे सबसे बड़ा दंड मिला। उसके मस्तक से मणि निकाल ली गई। मणि के निकलते ही उसका तेज समाप्त हो गया, उसका शरीर दुर्बल हो गया और उसके माथे पर एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भरा। महाभारत में वर्णन है कि उस घाव से निरंतर रक्त और पीप बहता रहता था और उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। अब यदि इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में देखें तो कुछ लोग इसे एक प्रकार का रेडिएशन सोर्स मानते हैं, एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो वर्षों तक उसके शरीर को सक्रिय रखे हुए था। और जब वह स्रोत अचानक निकाल लिया गया तो शरीर के ऊतक उस परिवर्तन को सहन नहीं कर सके और वह घाव असाध्य बन गया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरत्व का शाप भी दिया, लेकिन यह कोई वरदान नहीं था, बल्कि अंतहीन पीड़ा का कारण था। बिना मणि के, बिना तेज के वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकने के लिए विवश हो गया। नंबर 3, नकुल एक ऐसा योद्धा जो जानवरों की भाषा समझता था। महाभारत के 5 पांडवों में नकुल को सबसे सुंदर, सबसे शांत और सबसे रहस्यमय माना जाता था। लोग उन्हें सिर्फ एक महान योद्धा के रूप में नहीं जानते थे, बल्कि एक ऐसे विशिष्ट मनुष्य के रूप में पहचानते थे जो पशुओं की भाषा समझता था। कहा जाता है कि नकुल घोड़ों से बात कर सकता था, और यह कोई कल्पना या लोककथा नहीं थी, बल्कि उनकी असाधारण विद्या का प्रतीक था। नकुल के पास जिस ज्ञान का वरदान था, उसे कहा जाता था अश्व हृदय विद्या, अर्थात घोड़े के हृदय और मन को समझ लेने की कला। वे केवल घोड़ों की देखभाल नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की भाषा, कानों की हलचल, सांसों की गति और उनकी आवाजों से बहुत कुछ जान लेते थे। जैसे मनुष्य बिना बोले ही अपने भाव प्रकट कर देता है, वैसे ही पशु भी अपने डर, थकान, पीड़ा और आने वाले खतरे का संकेत देते हैं, और नकुल इन संकेतों को साफ साफ पढ़ लेते थे। उन्हें न चाबुक की जरूरत पड़ती थी, न कठोर आदेश की। उनका स्पर्श, उनकी आवाज और उनकी उपस्थिति ही सबसे उग्र घोड़े को भी शांत कर देती थी। युद्ध के समय यह विद्या और भी चमत्कारी रूप ले लेती थी। जब चारों ओर शंखनाद, घोड़ों की टापें और अस्त्रों की गूंज होती थी, तब भी नकुल पशु पक्षियों के व्यवहार से यह भांप लेते थे कि शत्रु की सेना किस दिशा से आक्रमण करने वाली है। घोड़ों की अचानक बेचैनी, कुत्तों का बिना कारण भौंकना, पक्षियों का एक ही दिशा में उड़ जाना या फिर जंगल का अस्वाभाविक रूप से शांत हो जाना, ये सभी संकेत नकुल के लिए चेतावनी बन जाते थे। इस प्रकार वे किसी बायोलॉजिकल रेडर से कम नहीं थे, जिन्हें आने वाले संकट का आभास युद्ध शुरू होने से पहले ही हो जाता था। यह विद्या नकुल को उनके दिव्य जन्म से मिली थी। वे अश्विनी कुमारों के पुत्र थे, जिन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इसी कारण नकुल में जन्म से ही चिकित्सा, करुणा और संवेदना का गुण था। जहां अन्य योद्धा शत्रु को परास्त करने में निपुण थे, वहीं नकुल घायल घोड़े को देखकर उसका दर्द महसूस कर लेते थे। वे जान जाते थे कौन सा घोड़ा बीमार है, कौन केवल भयभीत है और कौन अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं।
महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जिन घोड़ों को नकुल प्रशिक्षित करते थे वे युद्ध भूमि में कभी घबराते नहीं थे। बाणों की वर्षा हो, रथ तीव्र गति से घूम रहा हो या चारों ओर कोलाहल मचा हो, वे घोड़े अपने स्वामी पर पूरा भरोसा रखते थे। यह भरोसा रस्सी या लगाम से नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से जन्मा था। नंबर 4, सहदेव जो मृतकों की भाषा समझ सकते थे। लोक कथाओं में सहदेव को लेकर एक डरावनी और बेहद गहरी कहानी मिलती है। कहा जाता है कि उनके पिता पांडु ने तपस्या और साधना से बहुत ही विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें डर था कि यह ज्ञान उनके साथ ही नष्ट न हो जाए, इसलिए कथा के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद यह ज्ञान सहदेव को मिला। इसे प्रतीकात्मक रूप में इस तरह बताया गया कि सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क का एक अंश ग्रहण किया। इसका अर्थ यह है कि सहदेव को साधारण मनुष्य से कहीं अधिक गहरा और भयावह ज्ञान मिला। इस ज्ञान के कारण सहदेव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखने लगे। उन्हें पहले से पता होता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे उस भविष्य को बदल नहीं सकते थे। यही ज्ञान उनके लिए वरदान नहीं बल्कि एक भारी बोझ बन गया। जब यह शक्ति बहुत खतरनाक लगने लगी तब श्री कृष्ण ने सहदेव को एक नियम दिया। नियम यह था कि वे बिना पूछे भविष्य नहीं बताएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन संकट में पड़ सकता था। इसी कारण सहदेव बन गए मौन दृष्टा, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने वाले। सहदेव जानते थे कि द्रौपदी का अपमान होगा, युद्ध होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चों की भी मृत्यु होगी। फिर भी वे चुप रहे। उनका मौन डर नहीं था बल्कि नियति को स्वीकार करने का कठिन संयम था। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनकी स्थिति और भी भयावह हो गई। लोककथाओं के अनुसार वे जीवित लोगों के आसपास मृत्यु की छाया देख सकते थे। उन्हें महसूस हो जाता था कि अगला दिन किसके लिए अंतिम होगा। कुरुक्षेत्र उनके लिए केवल युद्ध भूमि नहीं था, वह था मृत्यु की ओर बढ़ते लोगों का मैदान। फिर भी जब समय आया सहदेव पीछे नहीं हटे। युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने शकुनी का वध किया। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह था छल, कपट और बुराई के अंत का प्रतीक। यह उनके वर्षों से दबे हुए दर्द और क्रोध का विस्फोट था। नंबर 5, क्या सुदर्शन चक्र कोई गाइडेड मिसाइल तकनीक जैसा था? सुदर्शन चक्र का वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। इसे केवल एक घूमने वाला हथियार मान लेना शायद पूरी सच्चाई नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को स्वयं पहचानता था, दुश्मन का पीछा करता था, रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करता था और अपना कार्य पूरा करने के बाद अपने स्वामी भगवान कृष्ण के पास स्वयं वापस लौट आता था। अगर आज की भाषा में समझें तो यह बिल्कुल आधुनिक गाइडेड मिसाइल जैसा प्रतीत होता है। आज की मिसाइलें भी एक बार लक्ष्य तय हो जाने के बाद खुद ही दिशा बदलती हैं, गति को समझती हैं और लक्ष्य को नष्ट करती हैं। उनमें रडार, सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं। उसी तरह पौराणिक कथाओं में सुदर्शन चक्र को दिव्य बुद्धि से युक्त बताया गया है, यानी वह केवल हथियार नहीं था बल्कि सोचने समझने वाली शक्ति था। नंबर 6 पर है मायावी युद्ध, होलोग्राम और इल्यूजन। महाभारत में माया का बार बार उल्लेख मिलता है। माया का अर्थ है भ्रम पैदा करना, ऐसा भ्रम जिससे सामने वाला सच और झूठ में फर्क न कर पाए। इस मायावी युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण घटोत्कच है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। वह राक्षस कुल से था, इसलिए उसमें जन्म से ही मायावी शक्तियां थीं। घटोत्कच सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ता था, वह आंखों और दिमाग से लड़ता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने रात के समय युद्ध किया। रात में उसने आकाश में डरावने दृश्य बना दिए। एक नहीं, कई सैनिक दिखाई देने लगे। नकली हाथी, रथ और सेनाएं दिखने लगीं। कौरव सेना समझ ही नहीं पाई कौन असली है और कौन सिर्फ भ्रम। आज के समय में इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे युद्ध में होलोग्राम से नकली टैंक या नकली सैनिक दिखा दिए जाए। घटोत्कच सिर्फ देखने का भ्रम नहीं बनाता था, वह आवाजों से भी डर फैलाता था। अचानक तेज गर्जना, आकाश से आती आवाजें और दिशा बदलती हुई चीखें, इन सब से सैनिक डर जाते थे। उनका मन घबरा जाता था। आज इसे ध्वनि द्वारा डर फैलाना या मानसिक युद्ध कहा जा सकता है। घटोत्कच का असली लक्ष्य शरीर को नहीं, दिमाग को हराना था, क्योंकि जो सैनिक डर जाता है वह खुद ही हारने लगता है। घटोत्कच का पुत्र अंजन पर्वा भी ऐसी ही शक्तियों वाला था। हालांकि उसका जीवन छोटा रहा और वह अश्वत्थामा से युद्ध में मारा गया, लेकिन उसने भी भ्रम पैदा करने की कला दिखाई। उसके बनाए भ्रम कई महान योद्धा को भी कुछ पल के लिए उलझा देते थे। इससे पता चलता है कि माया सिर्फ कमजोर लोगों पर नहीं बल्कि बड़े योद्धाओं पर भी असर करती है। आज भी बड़ी आधुनिक सेनाएं गलत सिग्नल या जामिंग से भ्रमित हो जाती हैं। महाभारत में माया का एक और उदाहरण बर्बरीक है। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जो कभी खाली नहीं जाते थे। उसकी ताकत लड़ने में कम और समझने में ज्यादा थी। वह पूरे युद्ध क्षेत्र को एक नजर में देख सकता था। उसे पता होता था कहां क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। आज के समय में यह ड्रोन और सैटेलाइट जैसी क्षमता है। इसीलिए कृष्ण ने उससे कहा, तुम युद्ध नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे। यह सिखाता है कि सच और भ्रम को पहचान पाना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। कृष्ण स्वयं माया के महान ज्ञाता थे। मय दानव की बनाई मय सभा में जल और जमीन का भ्रम था। दुर्योधन का पानी को जमीन समझकर गिर जाना हंसी की बात नहीं है। यह दिखाता है कि माया कैसे अहंकार और सोच को धोखा दे देती है। युद्ध में भी कृष्ण ने कई बार भ्रम का सहारा लिया, कभी सूर्यास्त का भ्रम तो कभी गलत सूचना।
आज इसे सूचना युद्ध या मानसिक रणनीति कहा जाता है। अगर हम इसे आज की दुनिया से जोड़ें तो बात बिल्कुल साफ है। महाभारत का मायावी युद्ध कोई कल्पना नहीं था। यह इंसान के मन, डर और इंद्रियों की गहरी समझ पर आधारित था। आज भी नकली लक्ष्य दिखाना, गलत सिग्नल भेजना और दुश्मन को भ्रम में डालना युद्ध का हिस्सा है। महाभारत के राक्षस योद्धा इस कला में माहिर थे। वे जानते थे तलवार से पहले डर और भ्रम वार करते हैं।